दोस्तों भारत अब रूस से तुंगुस्क एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। दोस्तों आप सोचोगे कि ये तुंगुस्क एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और ये क्या करता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों ये तुंगुस्क एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज 10 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं। और ये कम ऊंचाई में उड़ने वाली ऑब्जेक्ट्स को मार गिराने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। और ये डिफेंस सिस्टम सस्ता भी है और इस डिफेंस सिस्टम को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, चाहे जम्मू के बॉर्डर पर लाना हो या फिर किसी भी बॉर्डर पर इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों ये मोबाइल से चलने वाले, मतलब मोबाइल से ऑपरेट होने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपने देखा होगा ईरान, यूएस और इजराइल के वॉर में ईरान क्या कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने सस्ते ड्रोन्स टारगेट कर रहा है, इजराइल में सस्ते ड्रोन्स टारगेट कर रहा है। और इन सस्ते ड्रोन्स को मार गिराने के लिए अमेरिका के जो एडवांस्ड थार्ड सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, और बहुत सारे इजराइल के भी आयरन डोम है और ऐसे बहुत सारे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही महंगे होते हैं और उनके मिसाइल्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और अब आपने देखा होगा ईरान क्या करता है, अपने सस्ते ड्रोन्स जो कि लाख 1.5 लाख के ड्रोन्स होते हैं, वो इजराइल या मिडिल ईस्ट में टारगेट करता है। तो वो जो थाड़ या फिर आयरन डोम है, वो उन लाख 1.5 लाख के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए अपने अरबों खरबों डॉलर्स की मिसाइल उस डिफेंस सिस्टम में छोड़ता है। और ये इस वजह से वो ड्रोन्स तो हिट कर देता है, टारगेट लॉक करके हिट तो हो जाते हैं ड्रोन्स, लेकिन ये युद्ध कहीं ना कहीं उस देश के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि वो डिफेंस सिस्टम महंगे आते हैं, उनके मिसाइल महंगे आते हैं। और ये मान लो कि 10 रुपये की चीज़ को मारने के लिए आप 1000 रुपये की चीज़ बर्बाद कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ जाता है दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं। और इसलिए भारत अब फ्यूचर की जो वार है उसके लिए रेडी होना चाहता है, और इसीलिए रूस से ये तुंगुस्क एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, हमारे पास रूस का ही S-400 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये S-400 डिफेंस सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, ये थार और आयरन डोम की तरह है, बहुत महंगे होते हैं, इनकी मिसाइलें भी महंगी होती है। और ये S-400, इसकी रेंज आपको शायद पता होगी या नहीं भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ S-400 के बारे में। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर होती है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिफेंस सिस्टम है। ये अपना रडार से पता करके टारगेट को लॉक करके हिट कर देता है और आ, हमारे देश, हमारी मिलिट्री या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने से बचा लेता है। तो आखिर हमें इसीलिए तुंगुस्क एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन, रूस और ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन जो युद्ध चल रहा है, इनमें लाख 1.5 लाख के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सस्ता होने की वजह से जो दुश्मन देश होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गैंग में इकट्ठा 100, 150, 200 इस तरह के झुंड में ड्रोन्स भेजते हैं। और उन झुंड में अगर ड्रोन्स आते हैं या कोई लड़ाकू विमान कम ऊंचाई में अगर घूम रहा है या फिर कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तो S-400, अगर S-400 से वो बच जाता है, तो फिर ये तुंगुस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से हम उस टारगेट को हिट कर सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता होगा हमारे लिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर का युद्ध है, इसके लिए भारत रेडी होना चाहता है। अगर
कोई भी दुश्मन देश झुंड में 200-300 कितने भी ड्रोन्स अगर झुंड में भेजता है तो भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस उन झुंड को मारने गिराने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। और यह एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है तुंगुस्क। और इसलिए अगर हम इसको इस डिफेंस सिस्टम को अगर ये हमारे पास आ जाता है तो फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बचा सकते हैं, हमारी सेना को हम बचा सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे बॉर्डर होते हैं भारत के, जहाँ पर अशांति फैलाते रहते हैं हमेशा, पाकिस्तान भी और आप लोग जानते हैं चाइना भी। हालांकि चाइना ऐसे आतंकवादी या ऐसे कुछ हरकतें तो नहीं करता है, लेकिन चाइना भी हमारे बॉर्डर में घुस आता है, पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। और ये दो ही हमारे एक मान लो हमारे देश के दो ही दुश्मन हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ हमारा एक ही देश दुश्मन होगा या दोस्त होगा। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ अपने देश के हितों के ऊपर फोकस किया जाता है। हमारे देश का क्या हित है, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, बस इसके ऊपर ही हम फोकस करते हैं। और इस वजह से हमें फ्यूचर के लिए और हाल के लिए भी हमें वो रेडी होना ज़रूरी होता है और अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। और इसलिए हम अगर इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ करते हैं तो दोस्तों हमारी सेना में अगर कोई झुंड में ड्रोन हमले करता है या फिर लड़ाकू विमान आते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स आते हैं, तो ये डिफेंस सिस्टम अपने गन्स से उन झुंड के ड्रोन्स को मार गिराएगा, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को मार गिराएगा आसानी से और सस्ते में। कोई महंगा ऑब्जेक्ट नहीं, कोई महंगी मिसाइल्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और अब जब भारत तुंगुस्क डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी। और ये भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये देश कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। जुगाड़ मतलब ये सभी देशों के मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर हमें किसी देश से कुछ भी खतरा होता है, थ्रेट होता है, तो हम उस चीज़ से बचाव करने के लिए हम ऐसी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हम भी हासिल करते हैं या फिर किसी देश से मंगवाते हैं। और इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स चलती है और अपने देश के हितों के लिए काम किया जाता है, अपने फायदे के लिए काम किया जाता है और अपने रक्षा करने के लिए और कम से कम खर्चे में अपने देश की सुरक्षा हो। ये आज की वॉर में और फ्यूचर की वॉर में ये सब इसके ऊपर ही निर्भर होने वाला है कि सस्ते ड्रोन्स मतलब सस्ती चीज़ों के ऊपर दुनिया का ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सस्ती चीज़ें लेकिन टारगेट बड़ा और रिजल्ट बड़ा। इस वजह से अब भारत में इन सस्ते तुंगुस्क डिफेंस सिस्टम को खरीदकर अपने देश को डिफेंसिव मतलब अच्छे से डिफेंस करेगा, सेना को डिफेंस देगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों को हम डिफेंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मान के चलो दोस्तों कि पाकिस्तान ने जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तब तुर्की के जो ड्रोन थे वो बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान भारत में टारगेट कर रहा था। हालांकि कोई भी ड्रोन्स भारत में घुस नहीं पाया और किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा S-400 और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और भारत को बहुत सही से डिफेंस किया, सुरक्षित किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब हम सस्ते चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। और सस्ते चीज़ों का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये कैपेबल नहीं होंगे और ये बहुत ही मतलब एक कमज़ोर सी चीज़ें हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अब दुनिया चीप प्राइस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों के ऊपर
काम कर रही है और भारत को भी अब ऐसा ही करना चाहिए। भारत भारत को भी अब खुद का डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहिए। खुद के मतलब कहीं न कहीं भारत भी तो तैयार कर ही रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो हमें आगे की रणनीति के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए और देश की सुरक्षा के लिए हमें खुद के हथियार बनाने होंगे, खुद के डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी बहुत डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।